संधि विच्छेद दिया, इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? स। षटकोण वाला सा या संकर? संकर। बीच में हलंत प्लस र। ठीक है, ये आप याद कर लेना। शब्दार्थ से विशेष रूप से आप याद कर लें, सीधा सीधा ये संधि में भी यूज होते हैं और वर्ड के टॉपिक में भी इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा संधि और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्याकरण की आप नींव मान लो, चाहे व्याकरण का मेन टॉपिक मानो, वो संधि है। जो ढंग से संधि पढ़ गया उसके लिए समास सरल है, प्रत्यय सरल है, उपसर्ग सरल है, क्योंकि संधि का उपयोग लगभग व्याकरण के हर टॉपिक में किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है संधि। सही है, छोटा बताओ पेन लगा के। संधि, संधि शब्द का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि शब्द दो अक्षर समधन महलन, बिल्कुल सही, और भी शब्दों से बनकर बना है, जिसका मतलब होता है परस्पर जुड़ना। ठीक है, तो इसकी आप परिभाषा लिखिए संधि की। संधि के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 30 में से। ठीक है, 30 में से कुल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन संधि टॉपिक होंगे। देखो आप दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से परस्पर उत्पन्न या परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि हमेशा दो वर्णों के बीच होगी। ठीक है, शब्दों के बीच नहीं, वर्णों के बीच। चाहे वो स्वर हो सकते हैं, स्वर के बाद स्वर आए, स्वर के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद स्वर आए, दो वर्ण होने चाहिए। और संधि कुल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है इसका? स्वर संधि। तो पहला वेद को आप स्वर संधि 3 वेद लाइन से लिखना होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों आप लिखो। पिछली बार क्वेश्चन आया था पीएचडीसी में। ठीक है, ये था, वो आया था व्यंजन संधि में से। ठीक है, शब्द का समान शब्द का संधि विच्छेद होगा समधन मान। वहां पर ऑप्शन में लगभग कंफ्यूज हुआ था दो ऑप्शन के बीच में। ये तो हलंत नहीं था एक में, और एक में हलंत था। ठीक है, तो विशेष रूप से याद रखना है कि हलंत होना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन था, इतना सरल क्वेश्चन था बस। वो व्यंजन संधि था, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विशेष संधि। लिखिए आपने। तो इसका पहला भेद हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो हेडिंग लगाओ आप स्वर संधि। संधि सरल टॉपिक है, गणो 8 है कौन। ठीक है, स्वर संधि। देखो आप परिभाषा इसकी, स्वर संधि में दो स्वरों का आपस में मेल होता है। दो स्वरों का आपस में मेल होता है। परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको याद रखनी है। ठीक है, परिभाषाएं पहले पूछते थे, अब सवाल पूछते हैं उदाहरण में से। ठीक है, उदाहरण आएंगे आपको, ऐसे सवाल आएंगे सम्मान या व्याकरण या सूर्य दो, इस तरह संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, देखिए आपने दो स्वरों का मेल होता है। फिर आप स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कोई बताएगा 5
वो शब्द है देखो आप गुण संधि। दीर्घ गा के गमला वाला है कि घड़ी वाला? दीर्घ शब्द इसमें घा कौन सा है? गुण संधि लिख दिया। इसके बाद होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इसके बाद होगा यण संधि। इसके बाद होगा अयादि संधि। ठीक है, तो इसका पहला भेद हम आज पढ़ेंगे वो है दीर्घ संधि। लगभग चांस है इसके भी 2 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से स्वर संधि के टॉपिक में से, और एक क्वेश्चन इसमें से आया था, और एक शायद क्वेश्चन का भी था। आपने किसका पेपर देखा? वो देखा तो आप है ना रीजनिंग का टॉपिक हो गया आपके सारे, बाकी है कौन सा सिलेबस हो गया? इंग्लिश का हो गया? फिर भी आप हो सके तो मॉडल पेपर लिया ना, ठीक है, मॉडल पेपर लिया करें। मॉडल पेपर दिया करो। आपके 3-4 एग्जाम शायद यहाँ पे भी होंगे फुल लेंथ वाले 200 क्वेश्चन के यहाँ पर होंगे। लगभग एक बार हिंदी का लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस हो जाए, रीजनिंग का हो जाए, उसके बाद एक बार टेस्ट जरूरी है, ठीक है, टेस्ट जरूरी है और क्वेश्चन आंसर मिलाना भी जरूरी है। जितनी आप थ्योरी पढ़ते हो उतने आप जितने सालों के कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी पढ़ो, ठीक है। ये मैं बताता हूँ मेरा अनुभव है, ठीक है। मैं लगभग मेरे पास हिंदी का टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं यूथ पब्लिकेशन किताब आती है उसमें से लगभग 12,000 क्वेश्चन है व्याकरण की राइटिंग में, ठीक है, व्याकरण 12,000 क्वेश्चन है, ये तो बोले बटल है। और उसमें क्या है कि पूरे राजस्थान में जितने भी एग्जाम, राजस्थान में पूरे भारत में हिंदी के जितने भी एग्जाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चन थे पूरे भारत में, ठीक है। तो फायदा भी हुआ मेरे को। टोटल हमारे एग्जाम में 60 क्वेश्चन है हिंदी के, तो मेरे 58 क्वेश्चन सही थे। एक रीड हो गया और एक गलत हो गया, 60 में से 58 वैसे ही हो गए। तो इसका फायदा यह अच्छे नंबर आए, तो ये इसका अपना फायदा ये हुआ कि घर के पास स्कूल नहीं है और गाँव से मतलब मेरे 300 में से 254 नंबर आए थे और 36 और राजस्थान रह गई थी। तो मतलब मेरा ये अनुभव है कि आप क्वेश्चन आंसर मिलाओ। वो बस किस भाग थोड़ी में पढ़ ली, कितनी थोड़ी पढ़ो, एक साथ में बस पढ़ी, ठीक है। आगे लिखो आप स्वर संधि का परिभाषा लिखो। स्वर संधि में दीर्घ संधि देखो, दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि में दो समान स्वरों का मेल होता है। दो समान स्वरों का मेल होता है। पोस्टर में वो स्वर लिख दो कि कौन कौन से समान स्वर है उनका मेल होगा। एक है अ, दूसरा आ, तीसरा ई, उ और उ। दीर्घ संधि में बस इनका ही मेल होगा। और समान स्वर कैसे कि यदि प्रथम पदार्थ में आ आया है, जैसे कि हिम शब्द है, इसके प्रथम पदार्थ, पद मतलब पहला शब्द, इसके एंड में क्या है? माँ है, का है, ठीक है। तो अंतिम में वर्ण होता है, वही पदार्थ वर्ण कहलाता है। तो इसके पद में अंतिम वर्ण है आ, क्योंकि माँ के साथ में आ लगा हुआ है। और इसके बाद में समान स्वर आना चाहिए, या तो वापस आ आना चाहिए या आ आना चाहिए। तो शब्द हो जाए आले, तो शब्द दोनों मिलकर हमेशा दीर्घ बन जाता है। तो आ का दीर्घ कौन सा होगा? आ, तो शब्द बन गया हिमालय।
में लिखो, या तो आ आएगा या ई आएगा या ऊ, ठीक है। ये दिन जोड़े का रूप ले लेते हैं, का रूप ले लेते हैं। रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो सब इसकी सिचुएशन 3 तरह से बनेगी। दीर्घ संधि में 3 तरह से सिचुएशन बनती है, या तो वर्तमान पदार्थ के अंत में आ आएगा या आ आएगा, और उसके जस्ट बाद में आ आएगा या आ आएगा। ये पहले सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि प्रथम पदार्थ में ई आएगा या ई आएगा, और उसके जस्ट बाद में ई या ई आएगा। और तीसरी सिचुएशन है ऊ के बाद में ऊ और ऊ के बाद में ऊ, ठीक है। और चाहे पहले कोई भी आ सकता है, चाहे पहले आ सकता है, उसके बाद में आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन मिलकर हमेशा दीर्घ यानी बड़ा आ ही बढ़ेगी, और ये बड़ी ई और ये बड़ा ऊ, ठीक है। तो आप उदाहरण लिखिए इसके, मैं शब्द बोलना वो शब्द लिखिए, ठीक है। और क्रमशः लिखना है आपको। पहला शब्द को आप निकाले, उसके जस्ट नीचे लिखना है, सामने, ठीक है। पेन लगा दो, चाहे नंबर लगा दो। दूसरा लिखो आप अनाथालय, अनाथालय, हाँ अनाथालय, ऑर्फनहोम्स, ठीक है। उसके बाद लिखो आप दीपावली, 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 दीपावली में दी छोटा या बड़ा? बड़ा। और ये टॉपिक कौन सा है? छोटा बड़ा, जहाँ भेद करना बताना जरूरी है, वो टॉपिक है सब शुद्धि, वो भी आपके सिलेबस में, ठीक है। दीपावली। उसके बाद लिखो आप पराधीन, पराधीन, बड़ी मात्रा आएगी, पराधीन, ठीक है। उसके बाद लिखो छात्रावास, छात्रावास, छात्रावास। और लिखो आप वीरांगना, 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 वीर वीरांगना, ठीक है। फिर घड़ी की कौन है, कम है, देखो पीतांबर, मैं ज्यादा शब्द को नहीं बेसन डाल ले, पिछले एग्जाम में आउट है, ठीक है। इधर से निकालिए। अब देखो आप विद्यालय, ये आलय, आवास, ये शब्द आपको दिख जाए ना, तो आंखें मूंद कर ये स्वर संधि का भेद है, और स्वर संधि में दीर्घ संधि का, ठीक है। इसके बाद देखो आप महात्मा, महात्मा, महात्मा। और कोई आपके मन में शब्द सूझी हो तो बोल दो, हैं? शब्दांजलि, बिल्कुल सही, शब्दांजलि। श्रद्धांजलि, पुस्तक आले नवास, छोड़ो एक शब्द आपको मतलब आले और आवास कितना भी आई, वो दीर्घ संधि नहीं पहले, ठीक है। पहला शब्द कौन सा है? हिमालय, देखो हिंदन आले, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अनाथ आले, सेम यही, अनाथ, अंधन नहीं, अनाथ धन आलय। आलय का मतलब होता है घर, आवास, निकेतन, सदैव, ठीक है। पर्यायवाची भी आपके टॉपिक में है, रटना बैठ दो, पर्यायवाची का रटना ही बैठ। पर्यायवाची है विलोम शब्द में, शब्द युग में, इनको पढ़ाया नहीं जाता, इनको बस हटा जाता है। और इसका ये कि बढ़िया रटने का तरीका है कि आप हर रोज आप 10-10 करके पर्यायवाची 20 विलोम शब्द 10 शब्द युग आप हर रोज रटो, क्योंकि एकदम आपको याद नहीं होगी। आज से शुरू करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। आगे शब्द कौन सा है? दीपावली। अब बताओ दीपावली कैसे को बताएं? दीपावली, ठीक है। दीपावली शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला तो हो गया दीप, दीप मतलब दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा शब्द है अवली, हाँ, अवली का मतलब होता है पंक्ति, यानी दीपावली में क्या लगती है? दीपों की पंक्ति लगती
है, पर मतलब दूसरों के अधीन, मतलब अधीन लेना, तो अधीन, ठीक है। आगे बोलो, छात्रावास, छात्र धन आवास, छात्र का है, ठीक है, छात्री है। वीर धन अंगना, अंगना का मतलब होता है स्त्री, ठीक है। साथ में आपके पर्यायवाची भी हो जाएंगे काफी संधि में, ठीक है। याद रखना, ये मैं जो संधि विच्छेद करा रहा हूँ और जिसके शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ वो याद रखना। वीर धन अंगना, अंगना मतलब होता है स्त्री, पीतांबर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश में होता है। और भी एक विस्तार होता है, कृष्ण भगवान को पीतांबर कहते हैं, कहते हैं, क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो हमेशा पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं, तो अंबर का अर्थ क्या हो गया? वस्त्र। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। आगे बोलो, विद्याधन, आले लिख दो, विद्याधन आले। आगे बोलो, महात्मा, महात्मा। अब देखो, कहता मतलब, महात्मा, इन दोनों में से सही कौन सा है? जैसे ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये याद रखना, ये सब आता है बार बार। ये सही है, महाधनात्मा, महात्मा। आगे बढ़ो, बढ़िया। श्रद्धांजलि, श्रद्धा धन अंजलि, अंजलि का मतलब होता है तर्पण करना, ठीक है। श्रद्धा धन अंजलि, ये हो गए आ प्लस आ प्लस आ पहले सीक्वेंस के, ठीक है। अब लिखो आप ई, ये लिखना, ठीक है, प्लस ई बराबर बढ़ाई, ठीक है। तो मैं इसके शब्द बोलूं, उसमें सभी में बड़ा ही आएगा, छोटा ही सब कुछ का। पहले लिखो रविंद्र, रविंद्र, मैं उदाहरण कर रहा हूँ, दीर्घ संधि के, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ई भी बड़ा ही आएगा, रविंद्र, रविंद्र, दोनों लिख दो, रविंद्र घड़वा तो दस लिखे, ठीक है। कोई यानी नाम हाली तक नहीं लिखे, डॉक्यूमेंट में भी और नाम चले और नाम करते घड़ी चले, देख रविंद्र नाम नहीं लगभग वही नाम लिखे। आप रविंद्र कर लिखा, दीपावली कर लिखा, दवाइयाँ कर लिखा, दवाइयाँ की लिखा वो, दवाइयाँ की कर शब्द करें, इसमें से शुद्ध कौन सा है तो? लेकिन दिक्कत भी मेडिकल स्टोर में जाओ ना, सब दोनों इलाज, लेकिन इन वास्ते फोटो भी गालियो सब शुद्धि, वे जनता है नहीं हिंदी नहीं गलत लिखे, सब कंपटीशन में टॉपिक आ रहे, आप बस सही है, बढ़िया जी का तो बेला, बड़ी से खराब बढ़िया बोलते, टेबल की उधर देख लीजिए, मेडिकल गणी है, हिंदी की पढ़ाई यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है, लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है, ठीक है। रविंद्र, रविंद्र लिख दिया, नीचे लिखो आप हरीश, हरीश, फिर लिखो आप परीक्षा, परीक्षा, फिर लिखो आप नारी, नारीश्वर, नारीश्वर, दो शब्दों से मिलकर बना है, नारी धन ईश्वर, शब्द बना नारीश्वर,
कपीस, कपीस किसका पर्यायवाची है? कितना पर्यायवाची? पर्यायवाची किसका है? कपीस हनुमान जी का है। हनुमान का किस समय कपीस से पर्याय करें? ठीक है, लिख दिया कपीस। कपी का मतलब बंधन, किस का मतलब भगवान, जो भगवान बंधन के रूप में वो हनुमान जी। ठीक है, आगे देखो आप महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र इसमें लगभग ये टॉपिक ये उदाहरण पर्यायवाची के ही काम आते हैं। ठीक है, तो साथ में आपको इसके पर्यायवाची कौन कौन से वो भी पता चलेगा। आगे देखो आप रजनीश, रजनीश, रजनी, रजनीश, रजनीश का नाम भी है क्या? अब कोई उदाहरण तुम्हारे मन में है क्योंकि ये और है तो बोल सको। प्रतीक्षा, बिल्कुल सही, लिखो प्रतीक्षा, बिल्कुल सही, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा वेटिंग। ठीक है, कितना करना या नॉर्मल में कोई और ठीक है। अरे उदाहरण कभी खड़ा नहीं है ध्यान रखो है। तो मैं बोल रहा है क्या ऑर्डर नहीं आया करे ठीक बोलो। वाटिका, वाटिका, वाटिका बोल सकते। प्रतीक्षा नहीं है, प्रतीक्षा है। जगदीश, जगदीश वैल्यू से निकल कभी कभी प्रनंदी, ये उपसर्ग है पर और शब्द है दीप, इसमें कोई संधि नहीं हुई, बस प्र आगे जुड़ा हुआ है। इतना करना है पहला शब्द बोला रविंद्र। ठीक है, ये रविंद्र शब्द लगभग रिपीट होता है हर दूसरे शब्द एग्जाम में, या तो रविंद्र रहेगा या रविंद्र रहेगा। ठीक है, लगभग आया करें रवि धन इंद्र, रविंद्र। ठीक है, इसी तरह कविंद्र, कवि धन इंद्र, ये छोटा है कवि में। परीक्षा, अब परीक्षा का मतलब हरि से हरिधन ईस, हरिधन ईस, ईस में ई बड़ा आएगा याद रखना। ठीक है, याद रखना ये छोटी आएगी और इसमें इंद्र में ही छोटी आएगी और ईस में बड़ी आएगी। आगे बोलो पतिधन ईक्षा, परीक्षा ना, परिधन ईक्षा बड़ी, ईक्षा और ईस ये हमेशा बड़ी होगी। इसी तरह प्रतीक्षा में प्रतिधन ईक्षा, प्रतीक्षा प्रतिधन ईक्षा लिखा। नारी धन ईश्वर, भगवान मोटा ही है तो ईश्वर में ही बड़ी आएगी। नारी में बड़ा आया करी थोड़ा ट्रिक को ध्यान करना पड़ेगी। ठीक है, जब याद रहे बात बोल रहा हूँ ट्रिक एक बार दिमाग सेट होगी नहीं तो एग्जाम में तो याद आ जाएगी वो टाइम पे बहुत मोटा नहीं मोटा। ठीक है, और मुनिंद्र, मुनि धनेंद्र, मुनि धन, मुनि धन इंद्र, कपि धन ईस, कपास, रजनी धनीस, रजनी की तो प्रयोग है रजनी का करो कितना रजनी रात प्रवर। ठीक है, रजनी धनीस, रजनी में ही बढ़ाएगा याद रखना, रजनी में ही हमेशा बढ़ाएगा।
इक्सा। ये इक्सा इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा एक छोटा है और कौन सा एक बड़ा है, ठीक है। ये विशेष तौर पर आप रखते हैं। जरूर कौन आप कह रहे हो ना किसी दिन में जो शब्द होते हैं उनका स्वर हमेशा बड़े होगा। मंजू शब्द है वो छोटा है बड़ा है, मंजू शब्द होता है मंजू राम मुंडा मुंडा एक बार आया करें ये सही कौन सा है? और सही है ये सही कौन माने भी आकर ये वो सही बोल रहे हो और सही है, ठीक है। ये है शब्द शुद्धि, ठीक है, ये टॉपिक है। अब देखो एक आप लिखो, आप श्रीस लिखो, इसका संधि विच्छेद करो खुद आप। श्रीस श्रीस लिखो, ये इसमें उदाहरण, ठीक है। श्रीस करो करो से शब्द करो। श्री कितना पर्यायवाची है? श्री है लक्ष्मी का, पद्मी, लक्ष्मी, कमला, चंद्रजा, शैलसुता, ठीक है। तो इसका होगा श्री से ना, ये पूरा पर्यायवाची है। श्री धन ईश, लक्ष्मी के ईश कौन है? भाई विष्णु भगवान का ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसका पहला आएगा श्री और दूसरा ईश, पकड़ देना उड़ जाता है, ठीक है। ये आपको उदाहरण किसके हैं? देख सकते हैं तो उदाहरण है 40%, ठीक है। आपने 60% और गाइड में बढ़ना है, ठीक है। कम से कम आप 50 से लेकर 100 तक उदाहरण से आपको देखना है, ठीक है। देखना जरूरी है। अरे बड़ी बात है, देखो कितने को टाइम लगे, आधे घंटे में 50 मिनट हो रहा, ठीक है। पास करना सुबह में बैठ बाकी 3000 भर में कुछ सवाल हो जाता है, ठीक है। आगे देखो आप इसका दूसरा भेद गुण संधि लिखो, गुण संधि वो लिखो देंगे, ठीक है। सॉरी 30 से देखो आप प्लस ओ या ओ, दोनों में से कोई भी शब्द पहले आ सकता है, और लेकिन परिणाम एक ही होगा कि ऊ का दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा ऊ हो जाएगा। पहले शब्द को आप वधूत्सव, वधूत्सव, सिंधूर में देखो दो भली नोट पहले देखो आप, फिर देखो आप लगूर में, लगभग इस सीक्वेंस में आपको या तो एंड में उष्मा दिखाई देगा या ऊर्मी दिखाई देगा, ठीक है। लगभग यही संदेश है। फिर देखो आप बहुजा, बहुजा, फिर देखो आप भूष्मा, भूधनुष्मा, भूष्मा, लगोर में सही देखिए पहली बात तो संधि हमेशा दो शब्दों के बीच में होती है, तो आप संधि विच्छेद करो ना तो दोनों का अर्थ होना चाहिए। उस समय नहीं है तो
समूर्जा, ठीक है, समोसा, ठीक है, मगर हम समोसा छोटी होती खा ली तो फल नहीं बढ़ना। बड़ा शब्द को आप वधु उत्सव, तो वधु धन उत्सव, वधु में वो बड़ा होगा या छोटा? बड़ा, ठीक है, वो नहीं बड़ो, वधु धन उत्सव याद रख जाओ। ये 6 शब्द ही है, अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो 6 वैसे ही आएगा, ठीक है। सिंधु का मतलब क्या होता है? सिंधु सागर, यमुना का, सिंधु का सिंधु सही है, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन बात हमें एग्जाम में नहीं आएगा। है टॉपिक करो, इतिहास में नहीं पढ़ेगा था इसको, अच्छा सवाल नहीं आएगा, इंडियन हिस्ट्री नहीं है तो, ठीक है। फिर देखो आप सिंधु धन ऊर्मी, इंडियन अब जीके है यूजीसी में, करंट जीके है, करंट जीके पढ़ो, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, करंट जीके के आपके कहाँ से सही 2 है ना, लेकिन औसतन होता है 5 का। दोनों सही है भैया, अरे सही गिरे तो नहीं, दोनों सही गिरा, हाँ तो पढ़ दो। अगर करंट जीके पढ़ना है तो गौरव सैनिक क्लास रहेगा, ठीक है, अगर बात है बढ़िया है, ठीक है। इंडिया की राजस्थान है, राजस्थान बहुत सही है, एक वो अलग है, उसके साथ उन्हें क्लास ले लो, 3 साल का नोट्स बना दो, तो कुछ साल आएगा। और बाकी सर ने अगर बात करो तो बात करनी सब करंट जिक्र क्लास में होगा, ठीक है। लघु धन ऊर्मी, देखो आप बहुऊर्जा, बहु में ऊ बड़ी या छोटी? बड़ी है, ठीक है। वधु हो गया, बहु हो गया, इसमें वो हमेशा बड़ी आएगी। भूधन उष्मा, भूधन उष्मा, और तीसरा है समूह धनुष ऊर्जा। समूह का अर्थ होता है सेना, सेना को समूह भी बोलते हैं, समूह सेना, एक और समूह सेना वाहनी, इसकी पहला चीज समूह धन, समूह धन ऊर्जा, ये आपने बताया। इस सीक्वेंस में अगर आपके मन में कोई हो उदाहरण तो आप बोल सकते हो, है इसमें पहले हो और बाद में भी हो, और मिलकर बड़ा हो बताओ, बिल्कुल सही है। देखो मरुधनोत्सव, मरुत्सव, अराटी हु है, अराटी ओड़ बड़ो भी गणी बस। एक और है महोत्सव, वो भी लिखा महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव, सर ये नहीं, अरे अलग 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 सर गलती, ठीक है। फिर लिखो आप अगली संधि, लिखो आप गुण संधि। गुण संधि में भी 3 सीक्वेंस बनेंगे, गुण संधि में भी 3 सीक्वेंस बनेंगे। लिखो आप गुण संधि, नीचे लाइन लिखो आप, गुण संधि में मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं, मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। ठीक है, या तो प्रथम पदार्थ में ये लिखो, मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि प्रथम पदार्थ के अंत में हमेशा हेलो
बड़ा ही, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा छोटा वाला, ठीक है। ये दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। दूसरे पदार्थ में पहली प्रक्रिया सेम ही है, या तो अ आएगा या आ आएगा। और उसके बाद में या तो ऊ आएगा और या तो ओ आएगा, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, छोटा वाला ओ। और तीसरी प्रक्रिया मतलब बहुत सेम, या तो अ या आ, उसके बाद में री आएगा। अब बताओ डी का क्या बनेगा? दो मिलकर अलग का मतलब इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है, तो ये र क्या कहेगा? किसी शब्द के जस्ट अगले वाले वर्ड के ऊपर जाकर ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। अगर र के साथ में स्वर होता है तो हमेशा ये ऐसे होता है, अगर साथ में स्वर नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। जैसे प्रकार, ठीक है, प्रकार में प आता है, रा के साथ में स्वर है, ठीक है। अब आप पहला सेंटेंस लिखो वापस, और इसके उदाहरण लिखो। पहला सेंटेंस फोटो फोटो भाई टाइम कम है। अब ना अरे मैं तो अच्छा नहीं है, बताइए 20 एग्जाम है कर रहा मैं मोहन सिलेक्शन नहीं हो, अभी नहीं हो, 2-3 साल निकली बीए हो सही फर्स्ट सेकंड क्या पीटीटी क्या पीटीटी नंबर तो बिना पढ़ी आज और तो हर जगह पीटीटी एग्जाम दे और गारंटी के साथ में कॉलेज मिल जाए, हमारी गारंटी बाकी हाँ बात है कि 200% पूरा अटेंड करना पड़े, ठीक है। एक और जगह कर ले 250 नंबर आए पीटीटी में कितना कॉलेज मिल जाए 240 में मिनट है ना लास्ट का पूरी आप अडमिट करे पड़े आजकल बीएड का ऑप्शन है कि बीए कर लिया अप्लाई करना बीएड करना अलग से, ठीक है। आप बीएससी बीएड का पीटीटी फॉर्म भरे नहीं, ये बीएससी का भी फॉर्म भरवा दे, ठीक है। जगह पीटीटी का फॉर्म भरे नहीं तो जरूर बीएससी में फॉर्म भर दो, क्योंकि बीएड के मुकाबले बीएससी करना बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। बीएड में भीड़ ही नहीं है, भीड़ का ये भीड़ है। बीएससी लेवल फर्स्ट में सीट आ रहा है सीधी 20,000 तक, यानी बीएससी में सीधी सीट नहीं है, बीएड में सीधी सीट नहीं वाला पूरे जान सब्जेक्ट आ जाए, हिंदी में 500, मैथ में 3,000, सामाजिक में 5,000 नहीं हो। बीएससी में फायदा है कि सीट उनकी एक पूछता है और उसमें नौकरी लाग रहे हो चांसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके आप पहला सेंटेंस लिख दिया, इसके उदाहरण लिखो आप, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, वो लिखो उपेंद्र, उपेंद्र उपेंद्र, अच्छा भूपेंद्र लिख दो, बाकी निमन करे भूपेंद्र लिखो, भूपेंद्र लिखो भूपेंद्र। और तीसरा शब्द को आप रमेश, और सब जरूरी रमेश रमेश गणेश लिखो, दो लिख दो, रमेश और गणेश लिख दो, बाद में भर लिखना चाहो तो रमेश भी लिख दो, ऐ जावे 2 मिनट 3-4 शब्द आवे, ठीक है। इसके बाद लिखो आप शुभेच्छा, शुभेच्छा सुरेश घड़िया लिखो शुभेच्छा, ये 4, ठीक है। शुभेच्छा और राकेश और जरूरी राकेश बड़े बोलो और देखो भारतेंदु, भारतेंदु जब हिंदी साहित्य है वो भारतेंदु को लिखा है भारतेंदु। इसके बाद देखो आप स्वेच्छा, स्वेच्छा भाई बोले
रामेश्वरी। ठीक है, आप अगर गुण संधि की पहचान कर रहे हो तो ठीक है, तो शब्द में देखना कि ये एक ही मात्रा कहाँ आई हुई है। अगर एक ही मात्रा आई हुई है तो चांसेस है कि इसमें गुण संधि हो सकती है। ठीक है, और अगर शब्द में वो अगर दीर्घ संधि की पहचान कर रहे हो तो बीच में कहीं ना कहीं बड़ा की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा जरूर होगी। ठीक है, ये शॉर्टकट है पहचान करने का कि इसकी संधि कौन सी। ठीक है, तो पहला शब्द आप बोलिए भूपेंद्र। भूपेंद्र, उपधन इंद्र। उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। इसी तरह भूपेंद्र का होगा भूपधन इंद्र। भूप, भूप, भूप का अर्थ है राजा, भूमि का पति राजा। शुभेच्छा, शुभधनेच्छा। शुभेच्छा का क्या होगा? शुभधन इच्छा। इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, चा, शुभधन। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सब कई बार आया भी हुआ है और आ भी सकता है। ई में हमेशा छोटी ई आएगी इच्छा में। ठीक है, इच्छा में हमेशा छोटी ई आएगी, ऑप्शन में आपको बड़ी ई भी मिलेगी। ठीक है, तो इच्छा कमी रखनी। ठीक है, छोटी रखनी। अच्छा, भारत धन हिंदू, भारतेंदु। भारत धन हिंदू, भारतेंदु। सब लिखा था बस की तरह। भारत धन हिंदू, भारतेंदु। अगला बोलो स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा, खुद मतलब स्व, स्वधन इच्छा। तो यंग संधि क्या होगी? वो स्वेच्छा नहीं है, वो स्वागत है। ठीक है, और ये स्टार लगा दो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ना धन इति। अब आप वापस ट्राई करो कि जो नियम में बता रहा है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। नियम में क्या था कि पहले आ या बड़ा आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए? ई या बड़ा ई, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। तो यहाँ पर ए बन रहा है और ये रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ गई न धन इंद्र, इंद्र छोटा, इंद्र भी छोटा हो। राम धन ईश्वर, ई बड़ा, भगवान बड़ा, ई बड़ा। ठीक है, हाँ, राम धन ईश्वर, रामेश्वर। रमेश, अब बताओ रमेश है, इसका अर्थ क्या है? ये किसका पर्यायवाची है? रमेश, रमेश है विष्णु भगवान का पर्यायवाची। ठीक है, रमा कौन है? विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी। ठीक है, रमा के ईश विष्णु भगवान, रमा धन ईश रमेश। हाँ, ईश मतलब स्वामी, रमेश। अच्छा हो गया, वैसे याद राकेश। ठीक है, राका धनी से राकेश का राका, राका का मतलब होता है पूर्णिमा का चांद। चांद नहीं, पूर्णिमा के चांद को राका कहते हैं। ठीक है, अमावस्या के चांद कहते हैं कुंभ। राका सब मन को बोलते हैं राकेश। गणेश, गण धन ईश, गण का मतलब समूह, समूह के ईश गणेश, गण धन ईश गणेश। देखो नींद करो, गणित में बताओ अट या आ या बड़ा आना चाहिए, बाद में ई या बड़ी आना चाहिए, दोनों फल हो रहे हैं और शब्द में वहां पर ई होना चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं है छोटा आ जाए, कोई भी आ सकता है। देखिए निकल पढ़ना ये